ये बात कह सकता हूं कि वास्तव में नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित भाई शाह जी और जेपी नड्डा जी और पूरा भारत आपको ट्रैफिक लग देख रहा है, लेकिन आज हमारा नाम मिला इस बात का संदेश दे रहा है कि 2023 में सभी दलों की जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के यहां के अध्यक्ष और हमारी विधायिका आदरणीय श्रीमती मोनिया देवनाथ जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनको भी मैं सुन रहा था और कितने उत्साह से लबरेज थे, ऐसा लग रहा था कोई 18 साल का नौजवान बोल रहा है। कितनी बड़ी कृपा है, भगवान ने नाम इनके माता पिता ने कैसे रखा होगा। आदरणीय विश्व बंधु सेन जी, आप कल्पना करें जो विश्व का बंधु बन जाए, समुदेव पूरे संसार का बंधु बन जाए, उसके लिए जोरदार ताली तो बनती ही बनती है। हमारे विधायक और आदरणीय विधानसभा के उपाध्यक्ष और हमारे मित्र साथी, बहुत ही क्रांतिकारी नेता, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय टिंकू राय जी मंच पर विराजमान हैं। हमारे मित्र और साथी प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अमित रक्षित जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिनको मैं देख रहा हूं, उनकी सज्जनता, उनकी सरलता, उनकी सादगी बहुत अद्भुत है। आदरणीय विनय भूषण दास जी के लिए तालियां होनी चाहिए। हमारे आदरणीय बहुतोष दास जी, जिनको काजल दा करके बुलाते हैं, और काजल दा की जो मैंने देखा तो मुझको लगा कि वास्तव में या तो शंकर जी को, सुनील जी को देखिए या कृष्ण को देखिए या काजल दा को देखिए, हमारे कमिटी नेता हैं और पंचायत के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं आदरणीय जगदलाल नाथ जी, हमारे प्रदेश के मंत्री हैं और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, पंचायत के सदस्य, कार्यकर्ता और यहाँ के वरिष्ठ जन, आप सबको मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन। मेरे मित्रों, दोस्तों, कभी कभी मन में आता है तो मैं सोचता हूँ कि चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत हो, या बंकिम चंद्र चटर्जी का भारत हो, या रविन्द्रनाथ टैगोर का भारत हो, या महात्मा गांधी का भारत हो मित्रों, या नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत। लोग कहते हैं कभी कभी, मैं तो कहना चाहता हूं, आज से 1,98,58,05,125 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी, तब से लेकर के अब तक सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,98,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,125 वर्ष बीत गए, 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है और आगे भी मेरा भारत रहेगा। लोग सोचते हैं, लोगों के मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं, लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं। मेरे यहाँ के सभी माता और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अपने वीर सपूतों से कहना चाहता हूं, दुनिया में किसी से जाकर के पूछिए सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो दुनिया का हर कोई व्यक्ति कहेगा तक्षशिला और नालंदा, जो भारत की धरती पर था। दुनिया में किसी से जाकर पूछिए सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और हमारे 18 पुराण 6 7
108 उपनिषदों की चर्चा करेगा, गीता, रामायण और महाभारत की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछे सबसे प्राचीनतम धर्म का नाम बताइए, तो सनातन धर्म की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछे कि सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम बताइए, तो संस्कृत भाषा की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछे जीरो की खोज किसने की, तो हर कोई भारत का नाम लेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो अंक कहां से आया, अंक की खोज किसने की, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछिए सबसे बड़ा मेला कहां पर होता है, तो दुनिया के लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के तीर्थराज प्रयाग में कुंभ होता है। दुनिया में किसी से जाकर पूछे कौन सी ऐसी नदी है जिसका पानी सूखता नहीं है, जिसमें कीड़े नहीं पड़ते, तो दुनिया में हर कोई कहेगा गंगा मैया है जिसके पानी में कीड़ा नहीं पड़ता। दुनिया में किसी से जाकर के पूछिए योग कहां से आया, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछिए सबसे ऊंची प्रतिमा कहां लगी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम गुजरात मिलेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछिए सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो नरेंद्र भाई मोदी का नाम लेगा। मित्रों, नरेंद्र भाई मोदी का नाम। लोग सोचते हैं, लोगों के मन में कल्पनाएं चलती हैं। मैं तो आपसे कहता हूं, लोग कहते थे ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। आप लोग का आवाज साफ हो रही थी, नहीं सुनाई पड़ रहा। मैंने कहा 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। लोगों ने कहा अमेरिका ने घुस करके पाकिस्तान में लातिन को मारा है, भारत तो नहीं घुस करके मारता है। हमने कहा जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा बर्मा में घुस करके मारा, पाकिस्तान में घुस करके मारा। अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत है। तीसरे का नाम भारत है। मेरे मित्रों, कभी कभी लगता है लोगों की सोच को मैं कहना चाहता हूं। लोग सोचते होंगे, लोगों के मन में कल्पनाएं चलती होगी, लेकिन आज आपने देखा होगा 2015 में नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका गए। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे आप लोगों को पता है? उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। और जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र भाई मोदी पहुंचे अमेरिका, तो जहाज से जब नीचे उतर रहे थे, एक एक कदम करके नीचे आ रहे थे और जहाज के नीचे स्वागत करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा खड़े थे। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर खड़े होकर के स्वागत कर रहे थे। मेरे वीर सपूतों, आपने देखा होगा, अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, अपने कानों से सुना होगा। उस समय बराक ओबामा अंग्रेजी की सिवा अमेरिका में दूसरी भाषा में लोग नहीं बोलते, लेकिन अंग्रेजी भूल गए, गुजराती बोलने लगे। नरेंद्र भाई मोदी को देखे तो उन्होंने कहा केम छू, नरेंद्र भाई मोदी ने कहा मजा मार छू का कैसे। जब आगे बढ़े, उनका विदेश मंत्री खड़ा था। अमेरिका का विदेश मंत्री अंग्रेजी भूल गया, हिंदी बोलने लगा। मोदी जी को देख करके कहता है वहां का विदेश मंत्री, सबका साथ सबका विकास करके हाथ मिलाते हैं। मोदी जी आगे बढ़ते। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक चीज लेकर के भारत से गए थे। वो कौन सी चीज थी? वो गीता थी। बराक ओबामा से कहा, ओबामा जी आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, मेरी गीता पढ़ो, ज्ञान और बढ़ जाएगा। उनको गीता भेंट करने का काम किया। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा पूरे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर अब तो वंदे मातरम केवल त्रिपुरा में नहीं, भारत में नहीं, अब तो दुनिया में वंदे मातरम का गीत गाया जा रहा है। वंदे मातरम का गान हो रहा है, भारत माता का जयकारा लगा रहा है और तिरंगा लहरा रहा है। आपने देखा होगा अंग्रेज जब भारत से जाने लगे तो अंग्रेजों ने कहा इंग्लैंड में कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। लोगों ने कहा क्यों नहीं गाया जाएगा? तो अंग्रेजों ने कहा भारत के लोगों ने वंदे मातरम गा गा करके अंग्रेजों को बहुत पीटा है, इससे वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि 2015 में भारत माता का सच्चा सपूत नरेंद्र भाई मोदी आएंगे और पूरा इंग्लैंड वंदे मातरम गाएगा और भारत माता का जयकारा लगाएगा। आप लोगों ने देखा होगा पूरा इंग्लैंड वंदे मातरम गा रहा था और भारत माता का जयकारा लगा था। मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है आज नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे भारत के अंदर भारत माता
मातरम का गान हो, तिरंगा का लहराना हो। आज देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भारत माता का जयकारा लग रहा। हमारे आपके लिए सबके गौरव का और गर्व का विषय। मेरे मित्रों, मैं अभी आ रहा था, स्वामी विवेकानंद का यहाँ पर स्टेचू मैंने देखा। मैंने स्वामी विवेकानंद के श्री चरणों में प्रणाम किया, शीश झुका करके उनको प्रणाम किया। मेरे भाई और बहनों, आपने सुना होगा 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद अवतरित हुए। 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में पहला भाषण दिया। 13 सितंबर 1893 को शिकागो में दूसरा भाषण देते हैं और तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को दिया। 19 सितंबर 1893 को चौथा भाषण दिए और अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को शिकागो में देकर के जब मंच के नीचे स्वामी विवेकानंद उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। एक स्वामी विवेकानंद निकलते हैं, पूरी दुनिया को ये बताने का काम करते हैं कि दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की है। यह सिद्ध करने का काम स्वामी विवेकानंद करते हैं। मेरे मित्रों, उसी शिकागो में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद गए थे। आप लोगों ने देखा होगा, वहीं शिकागो की सभा में पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद के उसी स्थान पर पहुंच करके उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जब लिखा सत्यमेव जयते और ये बात लिख करके और दुनिया को भारत माता का जयकारा लिख करके बात बता दिया कि वास्तव में जिस बात को सिद्ध करने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया था उसको आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। मेरे मित्रों, हमको कभी कभी लगता है और मैं सोचता हूं कि वास्तव में मेरा भारत कैसा था और कैसा हो गया। मैं बहुत विस्तार में जाऊंगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन मेरा भारत सोने का चिड़िया था। मेरा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। मेरा भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा था। जब दुनिया में लोग काका काका नहीं जानते थे, अक्षर नहीं पहचानते थे, तब भारत वेदों की रचना कर रहा था। हमारे ऋषि मुनि महात्मा सब पूरी दुनिया को सिखा रहे थे और दुनिया को अगर विश्वविद्यालय में पढ़ना होता था तो उनको भारत आना पड़ता था। ऐसा मेरा भारत था। लेकिन मेरे भारत को पतन किया गया, मेरे भारत को नष्ट किया गया, चलते चलते भारत की गरिमा को समाप्त किया गया। लेकिन आप सब लोग जानते हो, मेरा भारत फिर से गौरवशाली भारत बन रहा है। मेरा भारत वैभवशाली भारत बन रहा है। मेरा भारत समृद्धशाली भारत बन रहा है। मेरा भारत शक्तिशाली भारत बन रहा है। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा 550 सालों में मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए आंदोलन चलता रहा। मंदिर नहीं बन पाया, पता नहीं कितने लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई गई। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी आए, योगी जी आए और आपने देखा होगा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, भव्यतम मंदिर बन रहा है। आज बाबा विश्वनाथ का बनारस के अंदर मंदिर का जीर्णोद्धार करके बनारस में बाबा का कॉरिडोर बन रहा है। मां विंध्यवासिनी का मंदिर हो, काली माई का मंदिर हो, त्रिपुरेश्वरी माई का मंदिर हो, आज सभी मंदिरों पर काम चल रहा है। फिर से भारत का और राष्ट्रवादी गौरव, वो मान सम्मान और स्वाभिमान, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी और भारत का विचार एक बार फिर से गौरवशाली हो रहा है। लोग कहते थे भारत सोने का चिड़िया था। भारत सोने का चिड़िया था तो क्या था? हमारे मंदिर सब सोने के थे। आपको पता है कि हमारे मंदिर सोने के थे। आज फिर से भारत के सब मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर सोने का हो गया है, सोमनाथ मंदिर सोने का हो गया है, मुंबई का मंदिर सोने का हो गया है। अब सब मंदिर फिर से सोने के हो रहे हैं। इसका मतलब मेरा भारत फिर से सोने का चिड़िया बन रहा है, फिर से सोने का चिड़िया बना। स्वर्णिम भारत का आया है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, बदलते हुए भारत में, बढ़ते हुए भारत में, इस गौरवशाली इतिहास में कभी कभी हमको लगता है मेरा त्रिपुरा। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाते हैं, जब 35 से हटाते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं अब सुई से लेकर के तोप तक हम भारत में बनाएंगे, यानी स्वदेशी बनाएंगे। यानी हम कहते हैं लोकल फॉर वोकल, और इसीलिए हम बोलते हैं। मेरे मित्रों, अब मेड इन इंडिया के जगह पे जो लोग चर्चा करते थे, अब पूरी दुनिया में बात जा रही है क्या कोरोना आ गया,
इंजेक्शन सबसे पहले कौन बनाएगा? अमेरिका बनाएगा कि इंग्लैंड बनाएगा, चाइना बनाएगा कि जापान बनाएगा? लेकिन सबसे पहले इंजेक्शन अगर किसी ने बनाया, एक नहीं, दो नहीं, तीन इंजेक्शन किसी ने बनाया तो हमारे आपके भारत ने बनाने का काम किया। और केवल भारत में नहीं, 100 देशों को दवाई और इंजेक्शन देने का भी काम भारत की सरकार ने, अमेरिका तक को दवाई भेजने का और इंजेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम लोगों ने बनाया, हमारे वैज्ञानिकों ने 104 उपग्रह छोड़ने का काम किया। आज हमारे वैज्ञानिक पूरी दुनिया के लोगों को दिखा रहे हैं कि भारत सब कुछ बना सकता है। इसीलिए मोदी जी ने कहा मेड इन चाइना नहीं चलेगा, मेड इन इंग्लैंड नहीं चलेगा, मेड इन अमेरिका नहीं चलेगा, अब मेड इन इंडिया होगा। और मेड इन इंडिया अगर होगा तो मेक इन इंडिया होगा, हमारा मेक इन इंडिया। और इसलिए मोदी जी ने कहा है हम डिजिटल इंडिया लाएंगे, हम मेक इन इंडिया बनाएंगे, हम मेड इन इंडिया करेंगे, हम अपने स्वदेशी का विकास करेंगे और आत्मनिर्भर भारत, हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत लेकर के इस सपने को साकार करेंगे। मेरे मित्रों, इसी आधार पर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, मेरा 2018 से पहले मेरा त्रिपुरा कैसा था, आज मेरा त्रिपुरा कैसा है, आप दोनों की कल्पना करके देखिए। मोदी जी ने कहा त्रिपुरा का एक भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। 25 लाख लोगों को फ्री में राशन देने का काम मोदी सरकार करेगी। 25 लाख लोग। मेरे भाई और बहनों, त्रिपुरा के लोगों को पीने का शुद्ध पानी 70 सालों में कोई सरकार नहीं दे पाई। मोदी जी की सरकार आई है और अगली 4.5 साल में 2019 में हर घर नल योजना लागू की गई। 4.5 साल के अंदर 6,30,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी की सरकार और डॉक्टर मानिक की सरकार, बीजेपी सरकार ने किया है। मेरे मित्रों, 1,40,000 घरों में बिजली का कनेक्शन त्रिपुरा में नहीं था। 1,40,000 घरों में बिजली का कनेक्शन भी पहुंचाने का काम किया गया है। जिन घरों में गैस का कनेक्शन नहीं था, 1,50,000 घरों में मुफ्त में गैस का कनेक्शन भी देने का काम त्रिपुरा में किया गया है। हमारे यहाँ जिसके पास घर नहीं था, ऐसे गरीब लोगों के लिए शहरी और ग्रामीण मिला के 3 लाख लोगों को पक्का मकान दे करके मोदी और यहाँ की सरकार ने त्रिपुरा के अंदर 3 लाख लोगों को मकान दिया। मेरे मित्रों, 2,50,000 लोगों को किसान सम्मान निधि दिया गया है। 2,50,000 लोगों को किसान सम्मान निधि। 70 साल में 50,000 मकान दिया गया। 70 साल में 50,000 मकान और केवल 4.5 साल में 3 लाख मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी ने कहा हमारी माता और बहनों की इज्जत हमारी इज्जत है। उन्होंने हर घर में शौचालय, 3.5 लाख शौचालय बनवाने का भी काम मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया है। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा, मैं त्रिपुरा के वीर सपूतों से कहना चाहता हूं, 2018 से पहले हमारा अगरतला का एयरपोर्ट बस अड्डा लगता था। जैसे बस अड्डा हो, आज मेरे अगरतला का एयरपोर्ट भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें से नंबर 1 का एयरपोर्ट कहीं का जो हमारे अगरतला का। हमारा एयरपोर्ट देखिए, आज कितनी फ्लाइट एयरपोर्ट से अगरतला से जाती है? 38 फ्लाइटें हमारे केवल अगरतला से लैंडिंग और टेक ऑफ करती है। 38 फ्लाइट। लोग कहते थे त्रिपुरा के अंदर रोड 660 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना के दिया है, 550 किलोमीटर स्टेट हाईवे बना करके दिया है। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो। मेरे मित्र, आप सब जानते हो, अगरतला से अगर कहीं जाना हो तो ट्रेन नहीं मिलती थी। आज अगरतला से दिल्ली जाना हो, कलकत्ता जाना हो, कहीं जाना हो, आपको अगरतला से अच्छी ट्रेनें, फास्ट ट्रेनें चल रही, यानी रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से भी इसको कनेक्ट करने का काम किया गया। एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इतना ही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब तक 2018 से पहले 3,500 करोड़ रुपए सेंटर ने दिया था, लेकिन मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार ने अभी तक 28,000 करोड़ रुपए केवल सेंटर से देकर के यहाँ के विकास कार्य में लगाया है। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी बात है,
जिसको हम लोग कभी कभी सोचते तो मेरे मन में आता है। अभी मन की बात में मोदी जी ने कहा मेरा त्रिपुरा नंबर 1 के दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। मेरे त्रिपुरा के विलेज जो है बायोटो में नंबर 1 का काम कर रहे हैं। हमारा त्रिपुरा सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। हमारे त्रिपुरा से बहुत सारी चीज दुनिया के अंदर निर्यात किया जा रहा है। त्रिपुरा की आर्थिक स्थिति क्या है, त्रिपुरा का जीडीपी क्या है, त्रिपुरा की कृषि विकास दर क्या है। मेरे त्रिपुरा के मित्रों, आप अपने गूगल पे जाकर के पूछना, गूगल बाबा 2018 से पहले प्रति व्यक्ति आय त्रिपुरा की कितनी थी और आज प्रति व्यक्ति आय त्रिपुरा की कितनी है। मैं आपको बता देता हूं, 2018 से पहले 78,000 त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति आय थी। आज की तारीख में 1,50,000 प्रति व्यक्ति त्रिपुरा की आय हो गई। त्रिपुरा का किसान, त्रिपुरा के किसानों की आय 2 गुनी हो गई। आज त्रिपुरा के किसान की आय बढ़ती जा रही है। हमारे त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट बढ़ गई, पीजी की सीट बढ़ गई, एकलव्य विद्यालय खुल गए। पूरे आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में भी उनके विकास के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम हो गया। त्रिपुरा के अंदर 2018 से पहले 15,000 करोड़ का बजट था। 15,000 करोड़ का बजट, आज त्रिपुरा का बजट 2 गुना के लगभग पहुंच गया है। अब त्रिपुरा का विकास तेज गति से हो रहा है। हर क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से त्रिपुरा मजबूत हो रहा है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था 2018 से पहले कब कहां किसकी हत्या कर दी जाए, हमारी माताओं और बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। आज मेरा त्रिपुरा शांत है। आज मेरे त्रिपुरा में कानून का राज्य स्थापित है। आज त्रिपुरा में विकास तेजी से हो रहा है। मेरा त्रिपुरा भी नंबर 1 का राज्य भारत के अंदर बनने की ओर अग्रसर है। मेरे मित्रों, आपने बहुत सारी सरकार देखी है, लेकिन केवल 4.5 साल की, जिसमें से 2 साल कोविड में चला गया, कोरोना में चला गया। सरकार को 5 साल तक काम करने का अवसर भी पूरा नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद मेरा त्रिपुरा तेजी के साथ बदला है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, गांव की सड़कों के मामले में हो, हमारे किसानों के मामले में हो, व्यापारियों के मामले में हो, हमारे स्वास्थ्य के मामले में हो, हर क्षेत्र में त्रिपुरा ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे पुरस्कार भारत सरकार के त्रिपुरा को प्राप्त हुए हैं। अगर 4.5 साल में आप सब त्रिपुरा वासियों से, नॉर्थ जिले के निवासियों से मैं कहना चाहता हूं, एक बार अपने गूगल पे जाके सर्च करके देखिए, मोदी जी से पहले बहुत देश के प्रधानमंत्री बने, दूसरे दल के कितने ऐसे प्रधानमंत्री रहे, कितनी बार वो त्रिपुरा आए हैं और मोदी जी कितनी बार त्रिपुरा आए हैं। एक बार जोरदार तालियां मोदी जी के होने चाहिए। मोदी जी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जितनी बार त्रिपुरा आए, उतने बड़े बड़े तोहफे त्रिपुरा के लोगों को दे करके गए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे सभी मंत्री त्रिपुरा आते हैं और त्रिपुरा जो हमारा पिछड़ गया था, त्रिपुरा को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए अग्रसर होते। मेरे भाई और बहनों, अगर त्रिपुरा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, आपकी सरकार ने काम किया है, अगर डॉक्टर मानिक साहब एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में, एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में रात दिन मेहनत करने के लिए तत्पर हैं, पूरे एक कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे सभी कार्यकर्ता, आप सब लोग मिलकर के त्रिपुरा को नंबर 1 का बनाना चाहते हैं और मेरा त्रिपुरा पूरी दुनिया में नाम करे, इस दृष्टि से अगर आप लोग सोचते हैं तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। मेरे सभी लोगों से निवेदन है, हमारा त्रिपुरा पूरी तरीके से आगे बढ़े, त्रिपुरा सुरक्षित रहे, हमारा त्रिपुरा विकसित त्रिपुरा बने, हमारा त्रिपुरा भारत में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि फिर से कमल का फूल खिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा हमारा बॉर्डर बांग्लादेश का बॉर्डर है। पूरे भारत के अंदर 4,000 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है। अगर पूरे बॉर्डर को आप देखेंगे, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाइना का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, भूटान का बॉर्डर हो, नेपाल का बॉर्डर हो, जितना बॉर्डर है, इन सब क्षेत्रों में पाकिस्तान ने उधर रोड बनाया, चाइना ने उधर रोड बनाया, बांग्लादेश की तरफ रोड बना, जहां कहीं भी रोड बना, भारत की तरफ रोड नहीं बन पाया था। लेकिन मोदी जी ने अभी भारत माला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? भारत माला, यानी भारत के चारों तरफ 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बन रही हैं। और दूसरा, मोदी जी सागर माला बना रहे हैं, यानी समुद्र में थोड़ी थोड़ी दूर पर बंदरगाह बना रहे हैं। मोदी जी ने कहा है
एक भी आतंकी अब समुद्र के रास्ते से आने की कोशिश करेगा तो उसी में उसकी कब्र बना दी जाएगी, आगे नहीं कर पाएगा। एक तरफ सागर माला बन रहा है, एक तरफ भारत माला बन रहा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जो सागर माला बना रहा है, जो भारत माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला तो हमको आपको भी बनानी चाहिए, उसके लिए विजय माला तो हमको आपको भी बनानी चाहिए। इतना बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर इतना बदलाव आ रहा है। आज पूरा दुनिया के अंदर आपने देखा होगा, पता नहीं इसमें से कितने लोगों को कितनी चीजें आ गई। मोदी जी सऊदीया गए, सऊदीया के बादशाह ने कहा मोदी जी आप सऊदी आए हो, आपका मैं स्वागत करता हूं। आगे क्या कहता वहां का बादशाह? वहां का बादशाह कहता मोदी जी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हमारे सऊदीया में है, मैं चाहता हूं जितनी बड़ी मस्जिद है उतना बड़ा मंदिर भी आप यहां सऊदीया में बनाइए, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा मंदिर बन करके तैयार हो गया, मुस्लिम राष्ट्र है, सऊदीया में जाकर के मंदिर बन रहा है। अब तो पूरी दुनिया में मंदिर बन रहा है, अब तो लोग बुला रहे हैं, मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। ये भारत के लिए, हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। मोदी जी ने भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है, जिन्होंने हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है, उनके लिए कम से कम हमको आपको 2-3 महीने का समय लगा करके एक एक सीट पर मित्रों, जिन्होंने भारत को लूटा है, जिन्होंने भारत को बर्बाद किया है, जिन्होंने भारत को बांटा है, जिन्होंने भारत को छाटा है, ऐसे लोगों की जमानतें जब्त होनी चाहिए और कमल का फूल खिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यहां आने से पहले मुझको एक कल्पना नहीं थी, इतने सारे लोग यहां नीचे भी बैठे हैं और ऊपर भी बैठे। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठे। आपको देख करके मैं तो आह्लादित हो गया, गदगद हो गया। अब मुझको लगा कि वास्तव में राष्ट्रवाद किसी को देखना हो तो हमारे नॉर्थ जिले में चलाए, उसको भारत माता और राष्ट्रवाद। अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, भूमि मेरी मां है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प लेकर के हमको आपको सबको काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग नरेंद्र भाई मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, डॉक्टर मानिक शाह के लिए और हमारे अमित भाई शाह के लिए और अपने इस राज्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप भाजपा की सरकार बनाइए। आपको नंबर 1 का त्रिपुरा बना करके देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में आता, अभी दिया जला रहा था तो मैं सोच रहा था कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। और इसलिए मोदी जी ने कहा, हम सब लोगों ने सोचा, और मैं जलते हुए प्रकाश से कहना चाहता हूं, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्य प्रथम नामाद्वितीयांत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकर पंचम सहस्रास षष्ठम च त्रिलोचना सप्तम हर्ष षष्ठम च विभावशो नवम दिनकेतु दशम द्वादशम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे सूर्य भगवान, हमारे सबका ललाट ऐसे चमकता रहे, कमल का फूल खिलता रहे और भाजपा की सरकार ऐसे बनती रहे। इसी आशा से मैं सोचता हूं तो मेरे मन में आता, आप सब लोग पूजा पाठ करते हो, आप दुर्गा पूजा करते हो, आप काली पूजा करते हो, आप त्रिपुरेश्वरी माई का दर्शन करने जाते हो, आप काली माई का दर्शन करने जाते हो, आप गंगा स्नान करने जाते हो। आप सबके विभिन्न मन में कल्पना रहती है, आप सवेरे उठ करके कराग्रह लक्ष्मी कर्मोलम सरस्वती कर मंदिर तो गोविंदा प्रभात का दर्शन बोलते हो। आप दातुन करते समय आयुर्वेदा प्रजा पशु सूर्या महापराज्ञाता में घाम चातम नादे वनस्पति कहते हो। आप धरती पर पैर रखने से पहले समुद्र वसै देवी पर्वतस्ना मंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर क्षमस्व में बोलते हो। आप निकलते हो, स्नान करने जाते हो तो कहते हो, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं। आप आगे बढ़ते हो तो सूर्य भगवान को जल देकर के आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते का पाठ करते हो। आप मां की पूजा करते समय दुर्गा दुर्गा शनि दुर्गा पद्मिनी दुर्मुक्षति दुर्शानी सिंधु गोधाणी दुर्निहंति दुर्मा महाद्रुम ज्ञानदर दुर्जय लोक द्वारा दुर्मा दुर्मा लोका दुर्मात्म सुप्री दुर्मा पदा दुर्गा विद्या दुर्मा सीता दुर्म ज्ञान संस्थाना दुर्मध्यान्वासी दुर्मोहा दुर्मगा दुर्मात्म सुप्री दुर्भाषा संघंते दुर्माई धाणी दुर्मांगी दुर्मदा दुर्गम्या दुर्निक्षे दुर्भिमा दुर्भमा दुर्बा दुर्धाणी नामावल विमाना दुर्गा मानव
महेश्वर भ्रामितो भविष्य संशय का पाठ करते हो, अगर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचय ओम गौं हूं क्लीं जुं सा जल 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 प्रजल प्रजल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचय को कहते हो। आप अगर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा से स्वाहा स्वधा नमस्ते का पाठ करते हो, अगर आप माँ के पास जाते हो, अगर बाबा भोलेनाथ का पाठ करते समय आप सुन लो सौराष्ट्र से सोमनाथम काशी से ले मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ममता तमलेश्वरम परिणंदनम चाटाक्षिणम भीमचक्रम सेतु बंधे तु रामेश्वरम नागेश्वरम तार प्रणे वर्षम पुरुषम त्रयमतम गौतमीते हिमालय तुकेतारम भूमिचम शिवालय तान ज्योतिर्लिंगा सायं प्रातः प्रेरणा सप्त दिन के पापों सोने विरशत का पाठ करते हो, अगर आप मां में विश्वास करते हो, अगर आप बाबा में विश्वास करते हो, अगर आप पूजा पाठ में विश्वास करते हो, आप सनातन में विश्वास करते हो, अपने माता पिता की सेवा करते हो, तो आप सबको सौगंध है भारत के उद्धार पिता की संस्कृति एवं संस्कार की, हमको आपको सबको मिलकर के त्रिपुरा को नंबर 1 का त्रिपुरा बनाना है, कमल का फूल फुलाना है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं यहां पर आया हूं, आपके किसी के माँ बाप को, किसी के माँ को मैं कुछ कह दूंगा, आप कहोगे महेंद्र सिंह जी मेरी माँ को कुछ मत कहना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं पूछता हूं आपसे, आपकी माँ को भूख लगी तो खाना किसने दिया? आपके माँ की उदर की पूर्ति किसने किया? आपके माता की माता कौन है? आपके माता की माता धरती माता है। और इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए, और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए। इसलिए मित्रों, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दादा के लिए, अपने माँ के लिए, सबके लिए काम करेंगे, लेकिन 3 महीने त्रिपुरा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए, और इस त्रिपुरा को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए हम लोग आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। ये 3 महीना आप त्रिपुरा के लिए दे दीजिए, भाजपा के लिए दे दीजिए, बाकी 5 साल अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक अपने काम को करते हुए हम लोग आगे बढ़े। और इसलिए मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, और एक बार आपसे कहूंगा, त्रिपुरा के विकास की जरा गाथा को पढ़िए और देखिए। मैंने तो 10-5 पॉइंट आपको बताए हैं, ऐसे सैकड़ों पॉइंट हैं जिसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में त्रिपुरा का चतुर्दिक विकास हुआ। त्रिपुरा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, त्रिपुरा तेजी के साथ बदल रहा है। हमारे त्रिपुरा में बेरोजगारी का दर उठा करके देखिएगा, पहले 37% से घटते घटते 31 आया था, आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो त्रिपुरा का गूगल पे जाकर के देखिएगा 7 से 8% पे आकर के स्टैंड कर रहा है। कितना तेजी के साथ हर क्षेत्र में काम हुआ, हर क्षेत्र में। लेकिन आप बताइए कि अगर 70 सालों में बर्बाद किया गया तो क्या 5 सालों में सब कुछ ठीक हो जाएगा? ठीक करने के लिए समय चाहिए, और 5 सालों में बहुत कुछ हो गया है, सब कुछ बदल गया है। आगे 5 सालों में मेरा त्रिपुरा नंबर 1 का राज्य बनेगा, लोग देखने के लिए अपने त्रिपुरा को आएंगे, ऐसा त्रिपुरा बनाएगा। तो एक बार जोरदारी से दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाइए, बोले भारत माता की। अभी मैं देख रहा था विश्व बंधु जी जब नारा लगवा रहे थे तब भी और अब भी ये लोग ऐसे नारा लगा रहे हैं, ये पंजा मत दिखाओ, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा, पंजे ने माथे पर कलंक का टीका दिया। दुनिया में कहीं भी लोग कहीं कहां से आ रहे, कहीं भारत में, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, किरदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि पंजे ने बनाई है। ये आतंकवाद की जंगी है, भ्रष्टाचार की जंगी है, मुद्रा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, वीडियो घोटाला कांड, मुफ्त घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद का रिपोर्ट घोटाला कांड, सिस्टम घोटाला कांड, महामंडल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, कितने सारे घोटाले दिए हैं। पूरे भारत में आतंकवाद को धोखा है, इसलिए इसको नहीं, हनुमान जी की मुस्का बनाइए, बजरंगबली की भूमिका में आइए, कार्य प्रसाद रहो बलवाना, कौन से कार्य कठिन जग माही, संकल्प लेकर के जाइए और कमल का फूल खिलाइए, भाजपा को लाइए और नरेंद्र भाई मोदी के लिए विजय माला बनाइए, और फिर से अपने त्रिपुरा की भारी बहुमत के साथ सरकार को लाइए। इसलिए दोनों हाथ की मुस्का बात करके जयकारा लगाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा,